स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नया टेक्निकल जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेल की तरफ से। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं वहाँ पर वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई हैं, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने होंगे, और क्या क्या अदर इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट जिसमें बताई गई हैं वो भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें सबसे पहले बता दूं आपको वैकेंसीज कौन कौन सी निकली हैं। तो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2 और यंग प्रोफेशनल 3 के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसमें अलग अलग जिनके प्लांट्स और यूनिट्स हैं वहाँ पर ये वैकेंसीज को जारी किया गया है। और यहाँ पर कौन कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज हैं सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, एआई इंजीनियर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैकेनिकल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इलेक्ट्रिकल, डाटा एनालिटिक्स ऑफिसर फॉर एचसीएम एंड पीएमएस, परफॉर्मेंस मैनेज सिस्टम इंटीग्रेशन, F&A sales and main account, blast furnace process expert, vibration analyst and rotor dynamics expert। इस तरह से और भी वैकेंसीज हैं जिनके बारे में आगे डिटेल में आपको पोस्ट वाइज बताता चलूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 3 के लिए, ये है वाइब्रेशन एनालिस्ट एंड रोटर रोटर डायनेमिक्स एक्सपर्ट की। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही साथ वाइब्रेशन एनालिस्ट सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 10 साल का होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपके पास कंडीशन मॉनिटरिंग फील्ड का होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड हो मोटर करंट सिग्नेचर एनालिसिस, वाइब्रेशन एनालिसिस, बैलेंसिंग ऑफ हाई स्पीड रोटरी मशीन्स एंड प्रिसीजन लेजर शाफ्ट अलाइनमेंट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए, और आपकी एज 42 ईयर्स से कम होनी चाहिए। एज लिमिट क्राइटेरिया है 42 ईयर्स का। इसके बाद नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 2 ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस एक्सपर्ट, बीई बीटेक मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। 6 साल का एक्सपीरियंस, 38 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 1 सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट है 35 साल की। यंग प्रोफेशनल 1 इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो और 35 साल से कम उम्र हो आपकी। यंग प्रोफेशनल 1 एआई इंजीनियर, आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर किसी ने अगर एमसीए किया है वो भी एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस पाइथन या फिर एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, इस चीज़ का आपके पास होना चाहिए, और 35 साल से कम उम्र हो। इसके बाद नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 1 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, 35 साल एज लिमिट है। यंग प्रोफेशनल 1 प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इलेक्ट्रिकल, इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो और 3 साल का एक्सपीरियंस, 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 1 डाटा एनालिटिक्स ऑफिसर फॉर एचसीएम एंड पीएमएस, पीएमएस यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन। इस पोस्ट के लिए आपने बीई बीटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, और या फिर किसी ने अगर एमसीए किया है वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा आपने जो है मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ASP.NET या फिर .NET कोर डेवलपमेंट का, और इसमें 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल 1 F&A सेल्स एंड मेन अकाउंट्स,
इस पोस्ट के लिए सीए सीएमए या फिर एमबीए फाइनेंस किया हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट एचआर। इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया हो, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या फिर एमसीए किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस आपके पास किस फील्ड का होना चाहिए, ये जानकारी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। 35 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट डिजिटल लर्निंग। इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन की। और आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑथरिंग टूल्स सच एज अडोब कैप्टिवेट, आर्टिकुलेट, स्टोरी लाइन। फेमिलैरिटी होनी चाहिए आपकी मूडल एलएमएस टूल के साथ। 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 कंसल्टेंट लीडरशिप एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए यानी कि एमबीए या फिर पीजीडीएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 3D एनिमेटर और विजुअल कंटेंट क्रिएटर। बीई बीटेक किया हो या फिर ग्रेजुएट हो और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 3D एनिमेशन और वीडियोस का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 3D एनिमेशन और वीडियो का होना चाहिए। 35 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 डाटा साइंटिस्ट। आपने बीई बीटेक किया हो, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए जैसे कि आपको प्रिपेयर करनी आती हो डाटा सेट्स, ट्रेन एंड सेट मॉडल्स का एक्सपीरियंस हो। डाटा आर्किटेक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन 35 साल से कम उम्र हो। नेक्स्ट इज यंग प्रोफेशनल 1 डाटा आर्किटेक्ट। इसके लिए बीई बीटेक किया हो और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यंग प्रोफेशनल 3 की स्टार्टिंग सैलरी होगी 1,40,000। यंग प्रोफेशनल 2 की स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख। यंग प्रोफेशनल 1 की स्टार्टिंग सैलरी 70,000 यहाँ पे होने वाली है। देन इसके बाद बात करें कि आपका जो यहाँ पे अदर चीज़ें रहेंगी वो किस तरीके से जो है कंडक्ट की जाएंगी। तो सिलेक्शन की बात करें, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पहले आपकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस कंडक्ट होंगे। 2 इसमें आपके पार्ट्स होंगे। 50 होंगे आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के और 50 क्वेश्चन होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 90 मिनट का कंडक्ट होगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगी आपकी इस टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस तो 500 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको पे करनी होगी और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भरना होगा जिसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं 10 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक। 31 जुलाई से पहले पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।